देखो इसको ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन रिजेक्ट करा है, लेकिन रिजेक्शन के बाद हाफ मूव आया है। देन वी हैव ए मूव लाइक दिस, अगर मूव मिलता है तो मूव यहाँ तक हो सकता है। देखते हैं भाई, कमेंट का आंसर दे सकते हो। थैंक यू फॉर सुपर चैट प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। क्या पूछा है आपने? देखो वो पीनट भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है, और ठीक है, लेव वेज भी हो सकता है, आपका हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। स्ट्रक्चर कोई सा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। चार्ट पैटर्न बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। बाकी इसमें आप देखो, पहले के मार्केट में देखो, लाइव में तो ये बनी रहा है ऑलरेडी, आप देख ही सकते हो। लाइव में तो वैसे ही बनता जा रहा है। देखो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ही तो, और क्या है ये? देखो ये क्या है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लास्ट लास्ट में फेल हुआ, एंड देन ऊपर ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, एंड नाउ मार्केट मेकिंग ए मूव। यहाँ तो या कंसोलिडेट कर रही है या ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दो चीज़ करने की कोशिश करते हैं, दो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर करा था सेम, ऐसे देखो यहाँ पर कर रही है। ये दोनों हिस्से फिलहाल के लिए एग्जैक्ट सेम है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो फेक मूव है ना, बस ये चाहिए, एक एक फेक मूव मिल जाए, बस एक बढ़िया सा फेक मूव मिल जाए, मजा आ जाएगा मार्केट में। एक फेक मूव मिल जाए, पता लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से हमें एरिया यहाँ पर समझ में आएगा एरिया में। ठीक है, फेक मूव का यहाँ पर नीड है हमका। थक गए। क्या बात है, मूव तो आ गया है। सप्लाई इज टोटली कंप्लीटेड हियर। सप्लाई टोटल कंप्लीट हो चुकी है, घूम फिर के आई यहीं पर। ये आना तो उसको यहीं था, ऐसा तो नहीं सकता ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, लुभावना पैटर्न दे रही थी। और तुम्हें तो पता है, दबा के यहाँ पर जो है जलपरियाँ आ रही थी, हमारी जलपरियाँ जो थी वो आ रही थी। अब ये एरिया है भैया, यहाँ तो खत्म हो गई इसकी पूरी सप्लाई, मेरी तरफ से पूरी सप्लाई खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब नीचे जाएगी तो वॉल्यूम बर्स्ट करेगी, एग्जॉस्ट करेगी, बर्स्ट नहीं एग्जॉस्ट करेगी। जैसे ऊपर एग्जॉस्ट करता है, ऐसे नीचे अगर जाएगी तो एग्जॉस्ट करेगी। ठीक है भैया, यहाँ होगी सप्लाई पूरी की पूरी खत्म, बस अब यहाँ मौका मांग रहा हूँ आपके पास से, भीख नहीं। यो, और भी नीचे आ चुकी है। अब ये अपने वॉल्यूम एग्जॉस्ट के रीजन में जा चुकी है गाइस। दिस इज द वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ये वो सप्लाई है जो मार्केट को एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम एग्जॉस्ट रीजन। ठीक है, यहाँ तक तो इसकी सप्लाई पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पूरी हो चुकी है, अभी एक्स्ट्रा रीजन है मार्केट का। ठीक है, जो आपको ये बताएगा कि स्ट्रक्चर कैसे रिपीट होते हैं। यहाँ पर मार्केट में आ चुका है बुलिश प्रेशर गाइस। वाई, ध्यान से देखो कैसे पता लग रहा है मार्केट में बुलिश प्रेशर आया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, और फिर दोबारा से ज्यादा बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर मार्केट में क्या आया, यहाँ पर मार्केट में बुलिश प्रेशर आया है। नजर आया कि मार्केट में थोड़ी थोड़ी बुलिश प्रेशर आया। जैसे यहाँ पर पहले आया था तो ग्रीन कैंडल आ गई थी ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी बुलिश प्रेशर शो कर रहा है, दिखा रहा है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सी डब्ल्यू सी, कैंडल विक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। जैसे आपका जो कैंडल डिके सीबीडीआर होता है, सीबीडीआर जो होता है कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल बॉडी नहीं है, यहाँ कैंडल शेडो की तरह हो रही है। ठीक है, वो चीज़ यूज होती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रिवर्सल है, आप देखो ऊपर की साइड से प्रेशर ज़्यादा आ गया, पहले बुलिश आई तो कैंडल बुलिश बनी, देन ऊपर से बेरिश प्रेशर आया तो मार्केट नीचे गिर गई। दोनों साइड का एरिया है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट में बुलिश बेरिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट अपने आप को नीचे लेके जा रही है। बुलिश प्रेशर आया तो अपने आप को ऊपर लेके गई, बेरिश प्रेशर आया तो अपने आप को नीचे लेके गई। बट जब तक मार्केट में नीचे का एरिया भरता रहेगा, मार्केट में बुलिश प्रेशर नहीं, कैंडल की जो रेड बॉडी है वो कमजोर होती रहेंगी, और ग्रीन बॉडी अपने आप को लाती रहेंगी। इस तरीके से ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करता है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बेंड भी करता रहता है अपने आप को, बेंडिंग भी होती रहती है मार्केट की इस तरीके से। ठीक है, देखो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सप्लाई है मार्केट के। ये उसका मूव नहीं है, उसका मूव यहाँ कंप्लीट हो जाता है, इस पूरे पैटर्न का मूव यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको मेजर करूँ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी सप्लाई मेजर, तो इसके ब्रेकआउट से जितना मूव आया, जैसे लाइक यहाँ से जितना, या फिर यहाँ से जितना मूव आया, ठीक है, इसके हिसाब से जो इसमें जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ बैठती है, टोटल सप्लाई इसकी यहाँ बैठती है। ठीक है, ओरिजिनली तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर कोई भी मार्केट में बुलिश प्रेशर नहीं दिखा। ठीक है, कोई बुलिश प्रेशर नहीं है। यहाँ पर मार्केट में जो वॉल्यूम एग्जॉस्ट का दिया ना, इसके अंदर में जैसे यहाँ पर मार्केट में इस ट्राइंगल का एक टोटल सप्लाई दिखता है कि ये जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है डाउन साइड का पीरियड, जितनी मार्केट यहाँ से गिरी उतनी मार्केट अपना ब्रेकआउट करके गिरी, ये यहाँ से शो करने की कोशिश कर रहा है। देखो जब यहाँ बुलिश प्रेशर आना शुरू हो गया था, तभी इंडिकेट हो गया था कि मार्केट में सप्लाई जो है कमजोर हो रही है। यहाँ देखो बॉडीज छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और नीचे से प्रेशर देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो अपनी सप्लाई पूरी करने लगती है ना, ये तब इफेक्ट इसके अंदर आता है। हम लोग इसको एक तरह से इफेक्ट समझ कहते हैं। यस, जैसे मैंने आपको अवेयरनेस कैंडल के बारे में बताया था कि जब मार्केट में ट्रेंड आने लगता है तो बेसिकली वो क्या करती है, 6-7 कैंडलों के बाद बताती है कि मार्केट में ट्रेंड आ रहा है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, अवेयरनेस है ना, अवेयर कर रही है कि मार्केट में अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जब उसका ऐसा रीजन आएगा जहां पर वो अपनी सप्लाई को खत्म करने की कोशिश करेगी, तब मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा आपके पास कैंडल्स की और साथ में और सारी चीजों की कनेक्टिविटी होगी, उतना ज्यादा आपका रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया, ये सब चीजें एक्यूरेट होने लग जाएंगी।
मैं क्यों बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको अगर हर चीज़ सीखोगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एक चीज़ सीख ली जिसमें उसको कर रहा हूँ, हाँ उस एक चीज़ में आप एक्यूरेट हो जाओगे, लेकिन अगर उसके जैसा ही कोई दूसरा बन गया और आपको उस वो आप समझ रहे हो कि वो ही है, जो पैटर्न है वो ही है, तो फंस जाओगे, तो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैपिंग इसी को तो कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अवेयरनेस का काम आया, अवेयर करा इसने कि मार्केट में सप्लाई खत्म होने वाली है, कुछ टाइम बाद मार्केट बुलिश होने वाली है, क्योंकि वो अपनी टोटल सप्लाई को यूज कर सकती है। और ये पूरा रीजन एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट का। गॉट इट, गॉट इट। नाउ डिमांड सप्लाई पूरी, डिमांड पूरी हो चुकी है, टोटल टोटल के हिसाब से पूरी हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक ये जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक गलत फहमी छोड़ दो। क्या बात है, इतना सुंदर जलपरी आई है हमारे पास। ठीक है, इतनी सुंदर जलपरी आई है, ये क्या बात है भाई, हैं? इतनी सुंदर जलपरी, इतनी सुंदर जलपरी आई है भाई हमारे पास, मजा आ गया देख कर। हैं? जलपरा है। आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स बना रहा है, 50% एरिया से रिवर्स करा है इसने, देखो, देखा। वैसे तो यहाँ तक आ गया, ये एग्जैक्ट यहाँ तक आ ही गया। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रह गया, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है इस वजह से। ओके गाइस, हमारे जाने का समय आ गया है, 12 बज चुके हैं, ज़्यादा ही टाइम हो गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो व्हाट वी हैव दिस एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें क्या अपडेट इसमें देखने को मिली है। ओके, सो अभी मार्केट अपने आप को, मुझे लगता है पहला वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो हुआ है, पर लेकिन पूरा नहीं हो पाया। ये मैंने आपको यहाँ, सॉरी ये तो बिटकॉइन है। गोल्ड के ये 3 एरिया थे कि किसी 3 में से एक ना एक एरिया पे अपने आप को ये रिट्रेस करके लेके जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो अभी इसने क्या करा है, पहला वाला एरिया यूज़ करा है। यू कैन सी जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा ये एग्जैक्ट ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आप समझ सकते हैं। तो मैंने इसमें जो 2 पॉइंट आपको लगा के दिखाए थे, एक तो आपको ये वाला लगा के बताया था कि मार्केट में इस जगह से अगर मार्केट अपने आप को रिट्रेस करती है तो वी विल सी ए मूव लाइक दिस, और इससे ऊपर भी है। तो 3 एरिया थे इंपॉर्टेंट, अभी एक भी एरिया टच नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ इसको मुझे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अपडेट करने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम नहीं आया इसमें इतना ज़्यादा, इसलिए मूव भी बड़ा नहीं आया। ठीक है, मूव भी बड़ा नहीं आया, वॉल्यूम बड़ा नहीं था, इसी वजह से मूव भी बड़ा नहीं आया है। कोई बात नहीं, जैसे ये इनमें से कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है उसके बाद में इसको अपडेट करूँगा। फिलहाल के लिए रेंज के अंदर ही, बाकी इसमें कुछ मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे बस अपने आप को लेके जा रही है, आप देख सकते हो इसके अंदर कनेक्टिविटी है 1 2 3 4, मतलब ये एक दूसरी भाषा में बात करूँ तो ये एक साइफर का पैटर्न है, या फिर आप इसको एक्स ए बी सी डी भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप एक्स ए बी सी डी भी कह सकते हो, इस तरीके से जो आपको ये पैटर्न देखने को मिला। एक्स ए बी सी डी कह सकते हैं कि जिस एरिया से ये आई है उस एरिया में चली जाती है। मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है। साइफर पैटर्न ज़्यादातर मार्केट में ना कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है कि जिस ट्रेंड से वो आई है, अगर बेरिश है तो बेरिश हो जाती है, बुलिश है तो बुलिश हो जाती है। डिपेंड करता है इसकी सप्लाई डिमांड कितनी होती है। तो इसको मैं ज़्यादा मेजर नहीं करूँगा, बस आपको समझाने के लिए। इसके बदले कुछ तो 30 मिनट्स पे करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी खाली बैठ जाएंगे। इसके बदले मैं यूएस ऑयल का एनालिसिस करना चाहूंगा। ठीक है, देखो इसमें मेरा 4 आवर का जो एनालिसिस था वो चल रहा था, दोनों पॉइंट से मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट करा, आप देख सकते हो यहाँ से भी करा है, यहाँ से भी करा है, और रिटेस्ट देने के बाद अब लास्ट ये अपने आप को दोबारा से वहाँ लेके जा रही है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। अब इसके आगे जो है मैं इसके आगे की बात करूँगा। देखो इसको मैं डेली नहीं देखूंगा, तो मैं इसको सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम में करूँगा तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर रहूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब सब लोग शांत हो जाओ भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले इसको समझ लो कैसे ये चीज़ हो रही है हमारे सामने। समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करने वाला हूँ, बहुत बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एरिया। लाइक यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन रहा है विच इज आल्सो नोन एज द माइनर सपोर्ट एरिया। ये एक माइनर सपोर्ट है, एंड ये आपके पास जो है ये आपका मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, मेजर सपोर्ट जोन की अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है, कनेक्ट ये होकर दिखाएगा आपको, बिना कनेक्ट ऐसा हो नहीं सकता कि कनेक्ट ना हो। तो ये मेजर सपोर्ट है और ये माइनर सपोर्ट है। फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को इस पर सपोर्ट लेके ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, जैसे यहाँ पर करा था, जैसे यहाँ पर करा था, एग्जैक्ट सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों के अंदर। सो आगे का मूव कैसे हमें देखने को मिल सकता है वो डिपेंड करता है मार्केट के कर्व स्टेट के ऊपर। यहाँ आपको ये कर्व स्टेट दिखेगा मार्केट का, जस्ट लाइक दिस। ये एक इसका कर्व्ड स्टेट ऑफ मूवमेंट है। मैं कनेक्ट करता हूँ सारी की सारी बेरिश एंगल्फिंग को, आपको दिखेंगे जितनी बेरिश एंगल्फिंग है मैं सारी की सारी, देखो ये बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है, ये वाली है ना, तो मैं ज़्यादातर बेरिश एंगल्फिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि एक्यूरेट कनेक्टिविटी बैठ जाए। ओके, देखो ये 3 पॉइंट्स तो कनेक्ट हो गए, बाकी ये वाला रह गया अभी फिलहाल के लिए, और भी कोई पॉइंट फिलहाल के लिए कनेक्ट नहीं है, ये रहा। ओके गाइस, सो ये पॉइंट्स हमारे पास, और हम चाहते हैं कि मार्केट में जो बेसिकली मार्केट डाउन टर्न आए वो इसके कॉन्सेप्ट आए, ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रुको मैं इसको करता हूँ एक बार। ठीक है, ये तो ओके, एंड ये रहा। थोड़ा सा मुश्किल है इसको करना, बट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्यूरेट कनेक्ट हो गया तो पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट्स ऊपर की साइड जो ब्रेकआउट है ना वो हम फाइंड। ये देखिए आप, ये एक्यूरेट कनेक्ट हो चुका है हमारे सामने।
ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हो। तो इससे प्रोजेक्शन समझ में आती है कि वो एक्चुअल में क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को डाउन लाके पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है। सो इफ पॉजिटिव करती है तो वी विल सी ए मूव लाइक दिस। ठीक है, तो एक हमें अपसाइड का मूव जिधर भी आता है, मैंने सारी बेस एंगल्फिंग कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो ये एक बेस एंगल्फिंग है, ये भी है। ठीक है, और आप ये देख सकते हो लास्ट में सबसे ये भी है, सारी सारी मार्केट को, और ये वाली भी है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं, थोड़ा बहुत कह सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैसे कर देते हैं लाइक दिस, सारी की सारी बेस एंगल्फिंग कनेक्ट हो गई। और अब आप देख सकते हो कि मार्केट अपने आप को इस रेंज के साथ अपने आप को उठाने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है, दो बार, एक दो, और यहाँ पर भी एक दो, दो दो बार ये मार्केट आ चुकी है। ये जो एरिया है ये फेक आउट का है, आप देख सकते हो, दिस इज द एरिया ऑफ फेक आउट, हम इसको फेक आउट कहते हैं। ठीक है, एक बार फेक आउट अगर मार्केट देती है तो वो रीएंट्री क्रिएट कर सकती है इस पूरे सेटअप को दोबारा से ऊपर पहुंचाने के लिए वो रीएंट्री क्रिएट कर सकती है। उसके लिए मैं बात करूंगा मार्केट के अंदर एक और चीज़ के बारे में, दैट इज कि अगर मार्केट अपने आप को, जैसे कि जो जब भी मार्केट गिर रही है तो वो गुस्से में गिर रही है, आप देख सकते हो वो गुस्से में गिर रही है और उठ भी गुस्से में रही है। कहने का मतलब है कि दोनों साइड के हिस्से पावरफुल नहीं है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पावरफुल, लेकिन पावरफुल है नहीं। अब यहाँ से मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, पहले मैं यहाँ पर जो डिमांड है वो मेजर करने की कोशिश करूंगा, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसके हिसाब से डिमांड है वो बैठती है यहाँ तक। सबसे पहला एरिया मेरा ये रहेगा, उसके बाद इसका 50% रीजन मैं ले सकता हूँ। ठीक है, इसका 50% रीजन मैं ये ले सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये दो एरिया रहेंगे फिलहाल के लिए। अगर मार्केट आती है तो मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या तो इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है, ऐसे वाली, और फिर ऐसे वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है, पहले वाली। ओके, बाकी एक हिस्सा ये भी है ऐसे करके। ठीक है, अगर मार्केट अपने आपको डाउन लाती है तो यहाँ से भी मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको सिंपल ये वाला बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में स्ट्रक्चर दिखता है तो वी विल सी ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी अकॉर्डिंग टू बुल साइड एरिया। ओके, यूएस ऑयल कंडीशन 1, और इट, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ना लूँ, इसको भी ना लूँ, ठीक है, इसको भी ना लूँ, इसको भी हटा दूँ, फिलहाल ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ से किसी काम की नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिंपल माइनर माइनर एनालिसिस करना चाहूँ, बड़ा वाला ना करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं ऐसे करके ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, आप कह सकते हो। और ये क्या है, ये एक जो हेड एंड शोल्डर होता है फिलहाल के लिए, आप अगर देखोगे, ठीक है, तो जो हेड एंड शोल्डर है ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके, तो इस हिसाब से मार्केट में हमें ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लेफ्ट से राइट शोल्डर के कनेक्टिविटी को क्रिएट करके हमें दिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, इसी का मैंने यहाँ पर एक लाइन दिखी है जो रिजेक्शन क्रिएट कर रही है, फिलहाल के लिए आप देख सकते हो इससे ऊपर नहीं जा रही, रिजेक्शन क्रिएट कर रही है। तो अगर ये रिजेक्शन क्रिएट करती है, दो कंडीशन हो सकती है इसके बेसिस पे जो मार्केट कर सकती है, या तो वो ये वाला एरिया दे हमें, ठीक है, या तो वो ये वाला एरिया दे फुल। अगर ये एरिया फुल आता है तो इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर ये एरिया आधा आता है तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोनों एरिया पे मार्केट में जो बुलिश पैटर्न्स हैं वो नजर आ जाते हैं, तो मार्केट में रिटेस्टिंग हो सकती है। जस्ट लाइक कौन से, ये देखो, या तो हमें देखने को मिले इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, या हमें देखने को मिले एक हैमर। हैमर तो डायरेक्टली मुश्किल आएगा यहाँ पर, बट अगर इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग दिखती है या फिर बुलिश एंगल्फिंग दिखती है इन दोनों एरिया पे, तो मार्केट में रिटेस्टिंग क्रिएट हो सकती है एज यूजुअल, जैसे पहले भी इसमें होता है। अगर आप अगस्त की लाइव स्ट्रीम जाकर देखोगे, मैंने उसके अंदर भी इसमें ही ये चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट में हमें जो अपसाइड मूव देखने को मिलेगा व्हेन द रिटेस्टिंग कम, तो हमें यही बुलिश पैटर्न देखने को मिल सकता है, फिर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा मैंने कहाँ कहा था। आप अगर यहाँ पर आओगे इस जगह पर, सो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आपको देखने को मिला है आफ्टर द एरिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये वाला एरिया जो था, ये जो एरिया आपको देखने को मिला है यहाँ पर एग्जैक्ट रिटेस्टिंग पे, ये एरिया आप देख सकते हो, ये वाला, ये वही एरिया है जहाँ पर मार्केट में ये चीज़ हुई थी। ठीक है, आप पिछले लाइफ टाइम देख देखो, एग्जैक्ट मुझे इतना याद नहीं कौन सा लेकिन है। और गिरने के टाइम पर भी मैंने इसमें आपको जो है इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर जो है मार्क करके बताया था कि क्यों, क्योंकि मार्केट इन्वर्टेड हैमर से ही गिर रही थी, यानी कि बेस एंगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, ये जब भी मार्केट में बन रहे थे मार्केट गिरने की कोशिश करी थी, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। तो अगर इसमें से 50% सप्लाई अगर लेती है तो हमें 100% डिमांड देखने को मिल सकती है। कितनी, वही डिमांड जो अपने आप को कंटिन्यू कर रही है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये 50% रीजन को यूज़ करती है तो इतनी डिमांड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का मिल सकती है लाइक दिस। सो सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया रहेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। गाइस मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ना इन एनालिसिस के बेसिस पर कोई ट्रेड वगैरह लेगा, ये बस आपको किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के वेज ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, अगर ये नीचे ना करके यहाँ करती है तो इसमें मूव तो मिलेगा, लेकिन वो फेक होगा, फिर ये अपने आप को डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा, फिर ये लेट चाहे तो ऊपर 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 तो उठे, लेकिन फिर अपने आप को लेट ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से उठाने की कोशिश। फिर इसके साथ ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि अगर ये अपने आप को एक नीचे की साइड लेके चलेगी तो फेक मूव देखने को ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन फिर इसकी डायरेक्शन डाउन साइड में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये जो है, देखो हर कंडीशन होने का एक वजह है, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें से कुछ भी हो जाएगा, वो हर कंडीशन होने की वजह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे वर्ड्स ध्यान से सुना करो, मैं जो कहता हूँ समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या। ओके गाइस, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। नाउ वी विल एनालाइज दिस। छोटी सी रेंज रखते हैं, रेंज कितनी रखते हैं, रेंज रखते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं, छोटी सी रेंज रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक कर्व लाइन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट कर्व्ड है, दैट्स वाई कर्व लाइन यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा फिलहाल के लिए।
कनेक्टिविटी करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन एवरीवन। ओके, सो आप देख सकते हो इसका एक माइनर सा ब्रेकआउट और इस हिस्से को तोड़ के ये नीचे गिर रही है, ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन हो चुका है, नीचे की साइड का ब्रेक डाउन हो चुका है, इससे ये समझ में आ जाता है। ओके, अब अगर ये नीचे जा रही है तो कितना नीचे जा सकती है, फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे कि अ, ये जानी चाहिए थी इतना नीचे अपने हाइट से, जैसे लाइक ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जानी चाहिए थी, बट फिलहाल के लिए क्या कर रही है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नीचे लेके जा रही है, बट अभी फिलहाल के लिए है यहाँ पर इस रीजन पे अपनी पूरी सप्लाई दे चुकी है। अगर ये और नीचे जाती है तो मैं सप्लाई डबल कर दूंगा। यहाँ एक भी बुलिश पैटर्न नहीं है, बुलिश पैटर्न मतलब कोई बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न नहीं, जैसे ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, ऐसा कोई पैटर्न तो बना नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसलिए मार्केट ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं कर रही है। और अभी फिलहाल के लिए आपके सामने एक ट्राइंगल बन रहा है, आप ऐसे करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, दिस एंड दिस। ओके, ये आपके सामने एक ट्राइंगल बन रहा है और अभी मार्केट अपने आप को इस रीजन से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ओके, पहला पहला मूव फेक आउट, देन मार्केट रिवर्सल, तब तक सबर ही सबर है फिलहाल के लिए। ओके ओके, मेरे स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, एंट्री नहीं पूछेगा, एग्जिट नहीं पूछेगा, जाके उनके पास बैठ जाओ जो आपको बताते हैं एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, ठीक है, जाओ वहाँ चले जाओ। और प्लीज़ मॉडरेटर एक्टिव रहें, अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा ध्यान आप पे रहे ज़्यादा समझाने पे, फालतू फालतू लोगों की बातों पर ना ध्यान देने के लिए, तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस को हटाओ। इस हिस्से से अगर किसी को बाहर निकलना है तो उसे पहले एक बाहर मूव इससे देना पड़ेगा, फेक आउट वाला, ठीक है। उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, जब फेक आउट होगी तो मेजर करेंगे। ओके गाइस, हैंगिंग मैन आ चुका है, हैंगिंग मैन आ चुका है, आप देख सकते हो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न इन दिस होल स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पावरफुल पैटर्न है। वाई? क्योंकि ये जिस जगह बना हुआ है वहां पर मार्केट की पूरी सप्लाई भी खत्म होती है। दूसरा, ये क्या कर रहा है, ये आफ्टर इफेक्ट्स में आ रहा है, देखो कैंडल लाइन है इतनी बड़ी, पहले कहीं नहीं बना हुआ है ये पैटर्न, ठीक है, ये जिस जगह बना हुआ है बहुत बढ़िया एरिया है। जब तुम एरिया पहचानना शुरू कर लोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि कौन सी कैंडल सबसे पावरफुल हो सकती है, कौन सी कैंडल सबसे कमजोर हो सकती है। देखो कितनी तेज उठ रही है मार्केट, देखो कितनी तेज उठ रही है मार्केट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न की तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आया मूव बढ़िया सा, यार क्या बात है, यस, मूव आया, आप देख सकते हो, मजा आ गया, से देख लो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, चाहे तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके से, ठीक है, ये आप ट्रेंड लाइन समझ सकते हो, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। ओके, मैंने आपको पहले बोला था कि एक सिर्फ एक कैंडल से तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में आने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, लेकिन उसका जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक बात सोचो, मैंने इस कैंडल के बारे में नहीं बोला, जबकि ये भी इसी की तरह बना हुआ है, ये दोनों सेम भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, बट मैंने इस वाले भाई पे ज्यादा फोकस नहीं दिया। इस पे क्यों दिया? क्योंकि इसकी लोकेशन लुभावनी है, ये क्वार्टर रिवर्सल एरिया पर है और ये रियल रिवर्सल एरिया, तो अगर इस पर टच होकर हो रही है तो उसका मतलब ये एरिया है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका। ये देखो मूव, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पर हमारे सामने एग्रीगेटेड डिमांड ये यूज हो रही है, यानी कि मैं ये वाला एरिया यूज करूँ तो आप कह सकते हो कि जो डिमांड है वो बेसिकली डबल ही होगी फिलहाल के लिए, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो इस तरीके से ये डबल डिमांड की तरह यूज हो रही है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये डबल डिमांड वाला एरिया है, दिस इज द डबल डिमांड्स एरिया, एंड ये इसका 50% एरिया है, लाइक दिस आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका क्या है, 50% एरिया है मार्केट का, और अभी इससे ऊपर ये चल रही है फिलहाल के लिए, वॉल्यूम आप इसे बर्स्ट कह सकते हो, ठीक है। यस यस, माइनर मेजर दोनों ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गए, माइनर मूव छोटा सा है, इसमें ज़्यादा बड़ा मूव नहीं, यहाँ तक तो मार्केट है ही, इसका मूव टोटल ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, फिलहाल के लिए सिंपल ये वाला एरिया, ठीक। तो ये इसका 50% एरिया आप देख रहे हो, ये इसका क्या है, ये इसका 50% एरिया ऑफ रिवर्सल है। अगर यहाँ पर मार्केट में कोई बेरिश पैटर्न नहीं है तो मार्केट में ये एक रिटेस्टिंग क्रिएट कर लेगा, बुलिश पैटर्न क्रिएट कर देगा, फिर ये अगर यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न नहीं आया तो ये दोबारा से रिटेस्टिंग क्रिएट करने के लिए इसी एरिया को यूज़ करेगा, जैसे कि जब मार्केट नीचे जाती है तो कभी कभी देखा होगा आपने कि वो रिवर्सल एरियाज को रिटेस्टिंग में कन्वर्ट कर देती है। बस कैंडल्स को पहचानने में थोड़ी, अब देखो यहाँ पर जो आपको कैंडल दिख रही है, अब यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है उनको मत देखो, जो रेड कैंडल है उसको देखो। रेड कैंडल का ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा बड़ा है, यानी कि मार्केट में बुलिश प्रेशर यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर बुलिश प्रेशर शो हो रहा है, बेरिश प्रेशर शो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मार्केट में ये रीटेस्टिंग है, रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल होता तो ये कैंडल अपोजिट बनती, ठीक है। अगर रिवर्सल है भी ना तो माइनर रिवर्सल है, अब उसको पीछे से मेजर करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर मार्केट में जो ऊपर का बेरिश प्रेशर है रेड कैंडल के अंदर, ठीक है, वो ज्यादा था, उसका असर नेक्स्ट कैंडल पे आ गया, लेकिन इस बार बेरिश प्रेशर हो गया कमजोर थोड़ा सा, और साथ ही साथ में जो बुलिश प्रेशर है वो उतना का उतना है जितना पहले था, लगभग बराबर है दोनों, देख रहे हो आप,
दोनों लगभग बराबर है, लगभग बराबर है दोनों। लेकिन जो बेरिश प्रेशर है ऊपर रेड कैंडल में वो कमजोर हुआ है, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपने आप को कमजोर कर रही है, दोनों साइड से कमजोर कर रही है वो। यहाँ तो मान लो कोई चीज मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ या मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे लिए 200 रुपए लगा था, अब वो सिर्फ 100 रुपए लगा रहा है, तो नीचे तो इक्वल है लेकिन ऊपर भी इक्वल हो चुका है, यानी कि जब भी तो स्पिनिंग टॉप बनता है। स्पिनिंग टॉप क्या है? स्पिनिंग टॉप का मतलब तो क्या होता है कि अगर यहाँ 200 रुपए लगा रहा हूँ, यहाँ 100 रुपए लगा रहा हूँ, अब क्या हो रहा है, मैं अब 100 रुपए यहाँ लगा ही रहा था लेकिन यहाँ पर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ। अब किसी जगह अगर मूव करना है तो इस स्पिनिंग टॉप के ऊपर या नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा। स्पिनिंग टॉप का मतलब तो यही होता है, वो डुअल डायरेक्शन क्रिएट करता है, उसमें दोनों साइड से एरिया क्रिएट होता है। ये तब होता है जब दोनों साइड की पावर्स इक्वल हो जाती हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक कैंडल की अपनी साइकोलॉजी होती है, ओके। हर एक कैंडल की अपनी साइकोलॉजी होती है, वो अपने तरीके से काम करती है। वो पिछले कैंडल्स को देखती है लेकिन उसके बाद असर देती है। कोई कोई कैंडल 10-10 15-15 कैंडल बाद असर देती है, जैसे अवेयरनेस कैंडल होती है, वो डायरेक्ट असर नहीं देती, वो 10-15 कैंडल बाद असर देती है, कहती है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, ठीक है। कुछ कैंडल होती है जो एक अगली कैंडल में असर देती है, कुछ कैंडल होती है जो 2-3 कैंडल के बाद असर देती है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपको हर एक कैंडल के बारे में पता होगा ना, यू विल इजीली आइडेंटिफाई कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें। मार्केट में स्पिनिंग टॉप सबसे खतरनाक कैंडल होती है, क्योंकि उसकी अपनी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। वो तो बस दूसरों के नक्शे कदम पर चलने का काम करती है कि अगर भाई गांधी जी आगे जा रहे हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, हम अपना अलग सुभाष चंद्र बोस की राह पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा गांधी जी की राह पे जाएंगे, तो वो गांधी जी वाले चलते हैं फिर वो, ठीक है, वो सिस्टम होता है। अब यहाँ पर अगेन मार्केट में सेम देखो वही चीज, हैंगिंग मैन से उठी थी ना मार्केट, हैंगिंग मैन से उठ रही है मार्केट। जो पैटर्न मार्केट को उठाता, अगर वही मार्केट टेस्टिंग पे आ जाए, वही पैटर्न आ जाए, तो वही पैटर्न मार्केट। यहाँ पर ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर सेम है लेकिन नीचे का बढ़ गया, आप देख सकते हो पहले वाले से बढ़ गया, तो मार्केट ने पहले से भी पावरफुल कैंडल दी, ठीक है, ओके। समझ आया सभी को गाइस यहाँ तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये पता है ऐसा क्यों कर रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं उठ रही है? मैं बताता हूँ। देखो डायरेक्ट इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि यहाँ पर ना एक विधायक बैठा हुआ है। ये तो विधायक है ना, ये बड़ा पावरफुल विधायक है, यानी कि जो बेस एंगल्फिंग आपको दिख रही है ये बड़ी पावरफुल बेस एंगल्फिंग है। जैसे कि ये थी, इसको तोड़ने के लिए मार्केट ने सीधी रेड कैंडल, सीधी ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद नीचे जाना नहीं चाहती, ठीक है। और अब ये क्या कर रही है, इसको तोड़ने के लिए अच्छा खासा लिक्विडिटी जो है ना ग्रैब कर रही है, ऊपर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब कर, अब लिक्विडिटी ग्रैब करते करते अगर ये जाए तो बड़ी सी कैंडल ग्रीन देखने को मिल सकती है, फिर मार्केट में रिवर्सल। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करते करते ये फेल हो गई तो फिर ये अपने आप को कमजोर कर सकती है, ठीक है। अभी ये एंगल जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको एंगल दिख रहा है मार्केट का, जितने डिग्री पे चल रही है 30 डिग्री, ये ऑलरेडी मार्केट में एंगल नीचे भी चला, ध्यान से देखो। ये देखो, ये पूरा एक चैनल है मार्केट का, आप देखोगे ना ऐसे करके, पूरा एक पैरेलल चैनल है मार्केट का, नीचे देखो, दिख रहा है आपको? ये पूरा एक पैरेलल चैनल है, उसके अंदर ये फ्लो कर रही है, तो नीचे फेक आउट था। हम जैसे रिवर्सल वाले तो फेक आउट में देखते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है? चलो ये कंफ्यूजन के लिए कवलन हटाता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट। बूम, बड़ी सी कैंडल आपको देखने को मिली, देखिए बड़ी सी कैंडल, ऐसा होता है। उसको रास्ते से हटा दिया इसने। देखते हैं ऊपर बॉडी क्लोज करती है नहीं, वैसे तो पहले रिजेक्ट करा है, रास्ते से तो हटाया, बॉडी क्लोज नहीं करी है, एकदम अगली कैंडल में स्वैप कर गई। ओके गाइस, नाउ वी हैव ए बिग ग्रीन कैंडल, वैसे तो वो भी थी लेकिन ये भी है। क्या चाहिए भाई, क्या हो गया भाई? कैंडल आई, नाउ वी आर ऑन द फुल डिमांड जोन, ये हमारा फुल डिमांड एरिया है, एंड वी हैव ए HCR पैटर्न, साथ में साथ आप इस पूरे के पूरे पैटर्न को एलिप्स भी कह सकते हो गाइस, ये ऑल्सो एक एलिप्स है, आप देख सकते हो ऐसे करके। ये क्यों एलिप्स क्यों है? ये एलिप्स इसलिए है क्योंकि इन्वर्टेड हैमर से ही खत्म हुआ है, इन्वर्टेड हैमर से ही शुरू हुआ है। अभी एलिप्स का मूव आप देख रहे हो, एलिप्स का जो मूव है वो या तो 100% आना चाहिए या 50% आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है एलिप्स का 100% यहाँ से, ठीक है, और 50% तो ये है ही, जहाँ पर मार्केट अभी चल रही है इसका 50% है, ठीक है। अब मैं एलिप्स का एरिया क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओवरराइड डिमांड है, जो रियल डिमांड है अभी मार्केट उस जगह पर है, जो करेक्ट डिमांड है वो मार्केट की है वो। ओके गाइस, इन्वर्टेड कैंडल्स आनी शुरू हो चुकी हैं, आप देख सकते हो मार्केट में। अब हमारे पास शूटिंग स्टार आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट में ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से कमजोर है, सॉरी पावरफुल है, सॉरी। मैंने यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन्स दिखाए थे, मार्केट में हैंगिंग मैन्स आ रहे थे जो मार्केट में बुलिश क्रिएट कर रहे थे, नीचे की इनकी लाइन हमेशा ऊपर की लाइन से ज्यादा थी, लेकिन इस बार इनकी ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से कमजोर है, यानी कि मार्केट में फ्यूचर में बेरिश प्रेशर आने वाला है, ये बताने की इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं कहाँ से आता है, पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो अवेयरनेस का काम चल रहा है, ध्यान से देखो, अवेयर कैंडल भी है तो वो अपना असर दिखा रही है धीरे धीरे करके, अवेयरनेस कैंडल भी बनी हुई है, अवेयरनेस भी अपने आप को दिखा रही है, कोशिश कर रही है, अवेयर कर रही है मार्केट को कि आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश होने वाली है, क्योंकि बॉटम पे भी बनी थी अवेयरनेस, इस वजह से उसका वैसे ये रियल अवेयरनेस है, एक बार को मैं इसको ना कंसीडर करूँ, ये तो है अवेयरनेस। जब देखो ऊपर से मार्केट में कैंडल्स के अंदर प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी देखो जो ट्राइंगल का फेक आउट था वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने आपको ट्राइंगल समझाया था ना, ये वाला ट्राइंगल जो था, ये वाला भूल गए आप लोग इतनी जल्दी, ये जो मैंने आपको ट्राइंगल दिखाया था इसका जो फेक आउट है उसका मूव यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो मूव अगर इससे ऊपर आता है वो ट्राइंगल का नहीं है, वो इस सेंटर एलिप्स का फुल डिमांड मूव है, ठीक है। अब इसी जगह पर फुल डिमांड ट्राइंगल की भी पूरी होती है, इसी जगह पर हाफ डिमांड एलिप्स की भी पूरी होती है, तो देखते हैं कि मार्केट अपने आप को यहाँ से हाफ से रिवर्स करके दिखाती है हमें बेस एंगल्फिंग के पैटर्न या इनवर्स बेस एंगल्फिंग, जो कि इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, या फिर ऊपर जाके दिखाती है, पता लगेगा हमें। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? ऐसे कैसे मजा नहीं आ रहा?
ओके, रेनिंग स्टार आया है एक हमारे पास छोटा सा। अब मार्केट अपने वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में घुस चुकी है, सारा वॉल्यूम बर्स्ट है। कहाँ तक? ये जो आपको दिख रहा है ना रियल ब्रेकआउट, ये मार्केट का हाईएस्ट टॉप है जिससे मार्केट का ऊपर की साइड का ब्रेकआउट है। तो यहाँ तक का पूरा जो रीजन आप देख रहे हो, ये सारा का सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट है। ओके, दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट। यस, कंप्लीट हो चुका है। किसका मूव? किसका मूव कंप्लीट हो चुका है? ये पूरा एरिया रिवर्सल का है। ये जो देखो रेनिंग स्टार था, ये पूरा हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक मतलब इक्वल कैंडल आपको देखने को मिली। ये आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा रेनिंग स्टार का। बट पता है टॉप पे है, बना तो है लेकिन टॉप पे है। गाइस ये क्या बना हुआ है, कोई बताएगा मुझे? ये पैटर्न किस चीज़ का है? ये क्या पैटर्न है, जल्दी बताओ मुझे जरा जल्दी से। तो मैं दिखाता हूँ 100% एक्यूरेसी किसे कहते हैं। क्या है? दिस इज द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार है शूटिंग स्टार है, हिडन शूटिंग स्टार है। बट ये इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब ये अपने जो लाइन ऊपर दिखने लगा रखी है उसको तोड़ के नहीं बना हुआ। उसको तोड़ के बनता तो ये बहुत पावरफुल होता। बट ये कैसे बना हुआ है? ये उसके नीचे बना हुआ है। अगर किसी पैटर्न को पावरफुल हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले उसका हाई तोड़ना पड़ेगा, अगर वो किसी डिमांड सप्लाई को पूरी कर रहा है। ठीक है, यस। देखो फिलहाल के लिए जैसे कि मार्केट में मैंने हाई यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अगर मार्केट में जो सुपीरियर बनना है किसी भी चीज़ को, तो उसको इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद सुपीरियर बनेगा। या तो इसको क्रॉस करना, नहीं तो देखो एक लाइन और है, ये भी एक शूटिंग स्टार की तरह बन रहा है। ये एक लाइन और देखो, इसको भी इसने क्रॉस नहीं। तो मैं दो लाइन लगाता हूँ, अगर इस लाइन को क्रॉस करते तो वी हैव ए सुपीरियर शूटिंग स्टार। इन्फीरियर नहीं है, सुपीरियर रहेगा। देखते हैं क्या होता है। ये सुपीरियर तब होगा जब ये तोड़कर वहां बनेगा, उसे आफ्टर इफेक्ट्स बोलेंगे। हाँ, अभी आफ्टर इफेक्ट्स बना है, ठीक है। ये आफ्टर इफेक्ट्स बना है अभी। ये है भी तो शूटिंग स्टार तो बना हुआ है, और क्या बना हुआ है देखो, ये आफ्टर इफेक्ट्स बना हुआ है। अब यहाँ पर जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि अगर उसी पैटर्न को तोड़ के बन जाए तो आफ्टर इफेक्ट्स होता है, अगर ये इसके हाई को तोड़ के बने तो वो सुपीरियर होता है। ठीक है, सुपीरियर। तब तक वो इन्फीरियर रहता है। यानी कि झूठ मूठ की दुनिया। ये लुभावना एरिया है? ये लुभावना एरिया है, ये जलपरी वाला एरिया है ये। एक बात बताओ, जब तक जलपरी का मुंह पानी से ऊपर नहीं आएगा, जब तक जलपरी का मुंह पानी से ऊपर नहीं आएगा तो नजर कैसे आएगी वो जलपरी है? तब तक तो वो कमजोर, तब तक तो वो जो है बड़ी सुंदर लगेगी। या तो ये वाले पानी से ऊपर आए, ठीक है, ये वाले पानी से ऊपर आए, कहीं तो आए, पता तो लगे जलपरी कहाँ है। तो जलपरी खा जाएगी फिर तो अपने आप, जलपरी खा जाएगी। सारी जलपरी है ये जो कितना सुंदर यहाँ जो है पैटर्न दिख रहा है, ये भी कितना सुंदर, ये सारी जलपरियाँ हैं ये, कुछ नहीं है। जलपरा, जलपरा जलपरा, जलपरा इस रीजन में तो आ गई है जलपरा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, हाँ वो अपने आप को ऐसे बैंड भी कर रही है, इसे बैंड करने की कोशिश कर। अगर ये हाई क्रॉस करती रहती है ना, तो फिर हम ये डिमांड डबल कर देंगे नीचे से ऊपर तक के, जो नीचे हैंगिंग मैन से ली थी ना वही डिमांड फिर डबल हो जाएगी, अगर ये ऊपर को क्रॉस करती है तो। ओके, जैसे कंटिन्यूशन बनाना शुरू करती है उस कॉन्सेप्ट से। वैसे तो अब एक मूव आना चाहिए अच्छा सा इसका अपसाइड में, क्योंकि ये भी एक एलिप्स बन चुका है, आप देख सकते हो कैसे। ये और ये लगभग लगभग सेम है, बस इसकी बॉडी थोड़ी सी पतली है, ये और ये एलिप्स बन चुका है एक। ठीक है, तो इतना मूव और इतना मूव एलिप्स का आता है, तो फिर देखते हैं। ठीक है, दो दो एलिप्स बन रहा है अभी फिलहाल के लिए, ये मान लिए जो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, पहला मूव आया है अभी, यो। अच्छा, फिर से लुभावना आया है शूटिंग स्टार अब समझ आया, ये सारा खेल पेशेंस का है। इतना लुभावना मिलेगा ना तुम्हें इसमें, इतना लुभावना मिलेगा, इतना लुभावना मिलेगा। हाँ, इतना लुभावना मिलेगा तुम्हें, ऐसा लगेगा बस ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, इससे बढ़िया तो कोई कैंडल ही नहीं है कितना लुभाया इसने, देखो यहाँ भी लुभाया, यहाँ भी लुभाया, यहाँ भी लुभाया, यहाँ भी लुभाया है कंप्लीट मूव दे चुके, अपना बहुत बड़ा मूव निकाल के दिया, कितना बड़ा मूव दिया देखो। अभी पूरा मूव इसका तब निकलेगा जब ये इस हैमर को ब्रेक करेगी ना, पहले वाले इस हैमर को। ये हैमर यहाँ पर माइनर बन चुका है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हैमर बन चुका है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो हम लोग डी ग्रेड सिचुएशन में फंस गए हैं। ऊपर से भी सेम प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर, देखो सेम प्रेशर है, ऊपर से भी सेम प्रेशर है, नीचे से भी सेम प्रेशर है। अब हम डी ग्रेड सिचुएशन में फंसे, ऊपर का थोड़ा सा ज्यादा है, दिखाएगी ऊपर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन डी ग्रेड सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये डी ग्रेड सिचुएशन है, वैसे तो ऊपर का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसका उसने अपना काम कर दिया ना नेक्स्ट में, इस वजह से। यस, ओके, देखते हैं, चलो इसको हटाओ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी हटाते हैं और इसको ही लगाने देते हैं। और किस चीज़ की जरूरत है? और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजिंग एरिया क्रिएट कर रही है। अ, अब यहाँ पर जो हमारे बायर्स हैं,
बाइंग कैंडल्स हैं वो अगेन आ रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होगा देखो जितना मूव चाहिए उतना। वैसे तो आप ये वाली सप्लाई देख सकते हो, ये जो सप्लाई आपको दिख रहा है ना, ये वाली, ये सप्लाई पूरी मिल चुकी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। नाउ मेकिंग ए डिमांड लाइक दिस, डिमांड लगाने की कोशिश कर रही है। अगर डिमांड आड़ी हो जाती है तो वी विल सी ये डबल सप्लाई, और अगर डिमांड डबल होती है तो वी विल सी ये 4 गुना हमें डिमांड देखने को मिलेगी फिर यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पर डिमांड उतनी आती नहीं है तो फिर डिमांड 4 गुना देखने को मिलेगी, 4 गुना में सेम टू सेम। तो अगर हमें डिमांड देखने को मिलती है तो हमें कितनी मिलेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है ना, ठीक है। तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं, यहाँ मिलती है नहीं। ओके, यहाँ देखते हैं अगर डिमांड डबल मिलती है, वरना तो फिलहाल के लिए कोई एरिया नहीं है। देखो ये बैंड कर रही है अपने आप को, दिख रहा है आप लोग, ऐसे करके बैंड कर रही है। ठीक है, क्या कह रहे हो, अवेयरनेस, अवेयरनेस तो नहीं है यहाँ पर एक भी कैंडल। फंस गए बायर, कैसे, देखो अगर वो इतनी ही डिमांड अगर देते हैं ना तो उनके पास डिमांड इस पूरी लाइन से नीचे खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है डिमांड। अगर वो डबल डिमांड देते हैं तो ही वो ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर रिजेक्शन हो चुका था, रिजेक्शन हुआ था मार्केट में, पूरी डिमांड आई थी। तो अगर उन्हें अपने आप को ऊपर लेके जाना है तो उन्हें डबल डिमांड देनी पड़ेगी यहाँ से। सोचो जब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाए उसके बाद तुम डबल डिमांड मांग रहे हो, वो भी ऐसे रीजन से जो मार्केट का अपसाइड मूव क्रिएट कर, यानी हायर बिल्कुल हाई पे चल गए। देखो ऐसा करने के लिए इन्हें एक चीज करनी पड़ती है, या तो इन्हें अपने डिमांड के टुकड़े करने पड़ते हैं, जिन्हें हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं, कि टुकड़े करके उठेगी ना, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड बनाई, फिर ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई, फिर बहुत सारी ग्रीन बना दी, तब ये अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ से, वरना इनके बस की नहीं है ऊपर ले जाना, एक दो कैंडल में तो नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो अगर किसी को, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है कि अगर मुझे यहाँ पर बाई साइड का मूव चाहिए तो मुझे डायरेक्ट नहीं मिलने वाला, वो मुझे डायरेक्ट मूव नहीं मिलेगा ऐसे करके, वो मिलेगा तो जितनी ये डिमांड है उतनी पहले पूरी होगी, फिर मार्केट नीचे गिरेगी, फिर उतनी अगर पूरी होती है तो मुझे वो इस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है, फिर डबल डिमांड ऐसे होती है। और इतनी मेहनत करने के लिए दोबारा से बुलिश पैटर्न को मार्केट में उतरना पड़ेगा। अब तुम खुद देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर तुम्हारे सामने वो नहीं बना हुआ जिससे मार्केट उठी थी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश मारुबोजू, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश हैमर, दोनों कनेक्ट करके अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना रहे हैं, सबसे पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न। और ये भाई साहब कितना बढ़िया पैटर्न है ये तो, इससे बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न तुमने देखा ही नहीं आज तक, इतना सुंदर पैटर्न बना हुआ है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है फिर तो जो है इंतजार की घड़ी खत्म होती है? इतना सुंदर यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है भाई, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर पैटर्न है, तो बुराई नहीं करेगा इस पैटर्न की कोई भी, बहुत सुंदर पैटर्न है। इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 10% 20%। ठीक है, अगर रिजेक्शन का यूज़ करती है तो प्रोबेबिलिटी है, वरना तो डिमांड चाहिए यहाँ से 4 गुना, अगर 4 गुना डिमांड मिलती है तो ही ये ऊपर जा सकती है। आर्यन टुकड़ों में देखो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो टुकड़ों में डिमांड आ रही है, एक साथ नहीं आ रही, इन्हें पता नहीं एक साथ ला नहीं सकते तो टुकड़ों में ला रहे हैं देखो। और जैसे ही एक टुकड़ा इनका पूरी की पूरी उस ब्रेकआउट को तोड़ देगा तभी अपनी 4 डिमांड क्रिएट कर सकता है। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे तो ये अपने आप को रिवर्स कर देंगे। अब करा इसने, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर वो अपने आप को रिवर्स नहीं करना चाहती, ऊपर ले जाना चाहती, तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी, वो अपने आप को टुकड़ों में लेके जाएगी, उसके बीच में दोनों टुकड़े आते हैं और फिर कोई एक टुकड़ा उस हिस्से को पूरा कर देता है जिस तरफ वो नेचुरली जाना चाहती है। ठीक है, अगर वो फोर्सफुली जाती है उस जगह, यानी कि एक ही कैंडल में जाती है, तो वो हमेशा फेक होता है उसका। नेचुरली का मतलब है कि वो अपने आप को हिस्सों में लेके जाती है, दोनों साइड की लिक्विडिटी लेती है, नीचे की भी ले रही है, ऊपर की भी ले रही है, नीचे की भी ले रही है, ऊपर की भी ले रही है, नीचे की भी ले रही है, ऊपर की भी ले रही है। देखो यहाँ पर हैंगिंग मैन भी बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हो यार, मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं आपको ना समझाता हूँ क्या क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या है ये कैंडल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ये एमएमसी में। मैंने इसके बारे में कभी आपको शायद पूरा नहीं बताया क्या है। एमएमसी के अंदर जो सीसीपीज का कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट करा हुआ है, इसके अंदर क्या होता है कि कभी भी ना डायरेक्ट मार्केट अपने आप को ऊपर ही नीचे लेके जाती है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पर आपके सामने ना एक जो है रेजिस्टेंस है मान लो। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, जैसे अभी आपके सामने लाइव यहाँ पर ना रेजिस्टेंस बना हुआ है, जैसे लाइव रेजिस्टेंस बना हुआ है, जैसे मान लो यहाँ बना हुआ है या फिर यहाँ पर बना हुआ है मार्केट में रेजिस्टेंस ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ना ब्रेकर ब्लॉक और एक तरह से आप कह सकते हो कि मिटिगेशन ब्लॉक। चलो मैं पहले तुम्हें वो समझाता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें समझाऊँ, मैं पहले बता चुका लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो एसएमसी के अंदर, आईसीटी के एसएमसी के अंदर, इसको ध्यान से समझना, तुम्हें तब तक वो समझ में नहीं आएगा ना तो ये सेपरेशन ऑफ पावर समझ नहीं सकते तुम। आईसीटी में एसएमसी के अंदर एक चीज उन्होंने क्रिएट करी है, ठीक है, जिसका नाम है मिटिगेशन ब्लॉक। देखो ये ऐसा ब्लॉक होता है कि अगर जैसे मान के चलो मार्केट आ रही है ऊपर,
ठीक है, आ रही है मार्केट ऊपर और ऊपर एम बनाती है और एम को फेक करके फिर मार्केट अगर ऊपर आती है और इस जगह पे आके अपने आप को रिवर्स कर देती है, तो वी हैव ए रिवर्सल एरिया। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल के लिए, जो यहाँ पर सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो इस एम के सेंटर में जो रेड कैंडल होती है वो एक ब्लॉक होता है। उसका जो एरिया होता है ना सेंटर में, ध्यान से वर्ड सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जो सेंटर में रेड कैंडल होती है वो एक ब्लॉक की तरह काम करती है। ये अभी एक ब्लॉक की तरह काम करेगी, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए इसका जो नेचर है, और इसमें जो आपको ये राइट वाला टॉप दिख रहा है और ये जो लेफ्ट वाला टॉप दिख रहा है, अगर लेफ्ट वाला टॉप ब्रेक करने की बजाय मार्केट उससे पहले ही रिवर्स कर जाए, उससे पहले रिवर्स कर गई ना, और फिर बाद में दोबारा इस रीजन के अंदर आती है, उस रीजन के अंदर अपने आप को रिवर्स कर देती है, तो यहाँ एंट्रीज वगैरह लगती है लोगों की, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक। इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक इसको हम लोग बोलते हैं। अगर मान लो ये क्रॉस कर जाए, इसको ऐसे करके क्रॉस कर जाए, फिर ये आए और फिर बाद में ऐसे जाए, तो फिर ये ऊपर ही जाती है, आती तो है नीचे लेकिन ऊपर जाती जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये ऊपर ना जाए, ऊपर जरूर जाएगी, नीचे आएगी, अच्छा खासा मूव देगी, जितनी यहां से लेकर यहां तक की सप्लाई होती है मूव देती है नीचे, लेकिन जाती फिर ऊपर ही है। इस कंडीशन में जो यहां पर रेड कैंडल है वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट रहता है। और इस कंडीशन में इसका जो लेफ्ट टॉप है उसको मार्केट क्रॉस कर देती है। अब ये जो हिस्सा है टूट चुका है। अब ये जो ब्लॉक आप कहोगे, इसी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, मेच्योर ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक, बस ये कंडीशन है इसकी, ठीक है, समझ में आया? इस चीज को हम लोग ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। यहाँ री एंट्रीज लगती हैं, लोगों की रीटेस्टिंग लगती है। इस जगह जब आती है ना मार्केट, तो एक्टिविटी वगैरह करती है, ऐसे लिक्विडिटी स्वैप कर देना, इन्वर्टेड कैंडल बना देना, तो यहाँ से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ऐसे यहाँ सेम स्ट्रक्चर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक ना करे तो ये ऊपर आती नहीं है, आसानी से नीचे चली जाती है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये क्यों होता है ऐसा। यहाँ पर जो आपको ये आधा हिस्सा देखने को मिलता है बेसिकली क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि यहाँ पर जो मार्केट में कैंडल्स हैं जो ऊपर उठना चाह रही है, जो ग्रीन कैंडल थी वो या तो गुस्से में आई है, एकदम बड़ी बनी है, या वो अपना सेपरेट करके उतना मूव नहीं दे पाई जितना मूव चाहिए था उसकी डिमांड को डबल करने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ऐसा तब करती है, रिजेक्शन क्रिएट हो जाती है, ब्रेक नहीं करती। और इसी जगह पर यहाँ पर होता है मार्केट अगर अपना रेजिस्टेंस जो है, मैंने आपको यहाँ बना के दिखाते रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट यहाँ आती है इस जगह और फिर अगर यहाँ नीचे गिरने की कोशिश करती है, स्लाइड आप देख सकते हो नीचे गिरती है, ठीक है, और नीचे गिरती है और नीचे गिरती है, और अब यहाँ पर वो अगर एकदम से बड़ी कैंडल बना दे ऐसे करके, तो इस कंडीशन में मार्केट में अगेन यही होता है, वो फिर बाद में नीचे आने लग जाती है एंड देन लास्ट कैंडल उसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है। एंड यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में जो आईएफसी होती है वो ये रेड कैंडल होती है, और फिर अपने आप को वो कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती डाउन साइड में आ जाती है, ठीक है। अगर ये गुस्से में ऊपर उठी है तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बेशक ये हाई क्यों ना तोड़ दे। लेकिन अगर ये कैंडल गुस्से में ना उठ के अपने आप को, मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, और ये नीचे गिर रही है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और फिर यहाँ पर ये क्या कर रही है, टुकड़ों में उठ रही है। पहले ग्रीन आती है, ठीक है, फिर यहाँ पर रेड आती है, रेड की प्रोबेबिलिटी उतनी है, फिर यहाँ पर ग्रीन आती है, दोबारा से फिर यहाँ ग्रीन आती रहती है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर बाद में दोबारा से यहाँ रेड आती है, यानी कि सेपरेट कर रही है अपने आप को, छोटा करने की कोशिश, और यहाँ पर रेड कैंडल छोटी होने लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद जब ग्रीन आती है तो अगर वो इतनी आई इसका हाइट तोड़ दे, इतनी आई उसका हाइट तोड़ दे और ऊपर की साइड क्लोज कर दे, ठीक है, तो ये फिर ऊपर चली जाती है। फिर इसमें क्या होता है, ज्यादातर कंडीशन में जो ये कैंडल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज्यादातर कंडीशन में जो कैंडल होती है अगर इसका हाई तोड़ रही है, ज्यादातर कंडीशन में छोटी बनती है ऐसे करके, एंड देन अगली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है। अब यहाँ पर आपको रेड की जगह ग्रीन आईएफसी देखने को मिलेगी, फिर अगली कैंडल ग्रीन होती है और फिर मार्केट ऊपर चले जाता है। आईएफसी बनने का यही रीजन होता है, ऐसे बनती है आईएफसी, वो डायरेक्ट नीचे से नहीं। अगर वो पहले बन गई तो वो कमजोर होगी भाई। झुंड में अगर शेर इकलौता है, झुंड में भेड़िया आ रहे तो खाई जाएंगे शेर को, तो ये भेड़िया होते हैं सारे छोटे छोटे, जितनी छोटी कैंडल होगी उतनी पावरफुल होगी। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर कैंडल तो बनी लेकिन रिजेक्ट कर गई, अब इस कंडीशन में धावा बोलेगी रेड कैंडल, और इतना ज्यादा धावा बोलेगी, इतना ज्यादा धावा बोलेगी कि अब इसके लो को क्रॉस करने के बाद वो बड़ी सी रेड कैंडल बना देगी और यहाँ में मिलेगी आईएफसी रेड वाली अगेन, फिर ये रिवर्स करने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपका ब्रेकर हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक ले जाती है ऊपर दोबारा, लेकिन आसानी से नहीं जाती, पहले नीचे जाएगी, पूरी सप्लाई लेगी और फिर अपने आप को रिवर्स करके जाती है। तब तक तो मूव कैप्चर कर ही लेता है बंदा, समझ आया? इसी का रिवर्सल में होता है, सेल साइड में भी ऐसे होता है, वो नीचे जाती है, जब तक नीचे नहीं जाएगी, जब तक वो टुकड़ों में अपनी सेलिंग नहीं देती, अगर वो बाइंग टुकड़ों में देती है तो दिक्कत। समझ आया सभी को गाइस? तो ये आपके सामने है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर कैंडल टुकड़ों में होने लग जाए तो वो पावरफुल हो जाती है, और अगर वो कंटिन्यूएशन कर रही है अपना तो वो कमजोर हो जाती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। एंड ये आपके सामने कमजोरी का फायदा उठा के मार्केट ने एक बड़ी सी, जो आपके सामने लाइव देखो, रिजेक्शन करा, छोटी कैंडल एंड देन बड़ी सी रेड कैंडल बनाई ताकि इसको ब्रेक कर सके, इसको ब्रेक कर सके, इसीलिए। समझ आया? घूम फिर के बेरिश एंगल्फिंग आई है, एरिया पूरा रिवर्सल है, डायरेक्ट रिवर्सल नहीं दे रही, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट नीचे नहीं आती, टाइम लेती है वो नीचे आने के लिए, इस तरीके से होता है।